आप सबकी सलामती हो। आइए आज क्राउन के बारे में बातचीत करते हैं। क्राउन का लफ्ज़ सुनते ही दिल में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। ये एक किस्म का ज़ेवर है जो सर पे पहना जाता है। ये कई किस्म का होता है, मसलन बहुत ही कीमती धात का जिसमें हीरे जवाहर जड़े हों। फूलों से भी बनाया जाता है। मसलन जब पाक व हिंद में शादी होती है तो दूल्हा दुल्हन के सर पर रखा जाता है। दूल्हा के सर पर पगड़ी या हैट की सूरत में और ये मुख्तलिफ़ चीज़ों से सजाया जाता है। दुल्हन के लिए फूलों से या फिर मेटालिक तैयारा भी होता है। फिर ये कागज़ और गत्ते का भी होता है, जैसे छोटे बच्चों की सालगिरह पर रंग बिरंग के कागज़ों से और गत्ते से मनाया जाता है। मसीही लोग अपने त्यौहार पर जब ड्रामे करते हैं तो इस ताज को गत्ते से बनाकर उस पर सजावट करते हैं। बाज़ मजहबी रहनुमा उसको पहनकर अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी भी करते हैं। क्राउन ये लफ्ज़ बाइबल में कई जगह पर पाया जाता है और मुख्तलिफ़ अदवार में कभी अथॉरिटी के लिए और कभी ऑनर के लिए और कभी रिजेक्शन के लिए भी पहनाया जाता है। सिंबलिज्म ऑफ क्राउन्स: रॉयल्टी, वेल्थ, अथॉरिटी, पावर, डायनेस्टी एंड हिस्ट्री, डिविनिटी के लिए और फिर विक्ट्री और ग्लोरी के लिए भी। बाइबल में कई क्राउन्स का जिक्र है, जिसमें से 5 का जिक्र मैं अभी करूँगी। द क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग, और इसका हवाला है पहला थस्सलुनीकियों 2 बाब और उसकी 19वीं आयत। भला हमारी उम्मीद और खुशी और फ़ख्र का ताज क्या है? क्या वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के सामने उसके आने के वक्त तुम ही ना होगे। दूसरा है द क्राउन ऑफ राइटियसनेस, यानी कि रास्तबाजी का ताज, और इसके लिए हवाला है 2 तीमुथियुस 4 बाब और उसकी 8 आयत। आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो आदिल और मुनसिफ यानी खुदावंद मुझे उस दिन देगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सब को भी जो उसके ज़हूर के आने के आरज़ूमंद हैं। तीसरे नंबर पर है द क्राउन ऑफ ग्लोरी, और इसका हवाला है पहला पतरस 5 बाब और उसकी 4 आयत। और जब सरदार गलाबान ज़ाहिर होगा तो तुमको जलाल का ऐसा सेहरा मिलेगा जो मुरझाने का नहीं। द क्राउन ऑफ लाइफ, मुकाशवा 2 बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा है कि जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ न कर। देखो, अबलीस तुम में से बाज़ को कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 दिन तक तुम मुसीबत उठाओगे। जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। एक और क्राउन है जो कि कांटों का है, यानी यीशु मसीह के तमस्कर में उसके सर पर रखा गया और उसे यहूदियों का बादशाह कहकर उसका मजाक उड़ाया गया। इसे क्राउन ऑफ रिजेक्शन और क्राउन ऑफ सेपरेशन भी कहते हैं। लेकिन यीशु सचमुच में ही हकीकी बादशाह है, और हम मुकाशवा 4 बाब उसकी 10वीं और 11वीं आयत में देखते हैं कि यीशु के आगे 24 बुजुर्ग सिजदा करेंगे और अपने ताज ये कहते हुए उसके तख्त के सामने डाल देंगे कि आए खुदावंद खुदा, तू ही तमजीद और इज़्ज़त और कुदरत के लायक है, क्योंकि तू ही ने सब चीज़ें पैदा की हैं और वो तेरी ही मर्ज़ी से थी और पैदा हुई। खुदावंद इस कलाम के ज़रिए आपको बड़ी बरकत